भीषण गर्मी से भरे हुए दिन बहुत ही टाइम ले लेकर निकल रहे हैं। अपने रूम को अस्त व्यस्त देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। बर्तन धुलने थे, चीज़ें करनी थी, सुबह हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी। तो भूख लगने के साथ साथ मैं पानी पीता हूँ, अपनी दवाइयाँ खाता हूँ सुबह की। तो देखता हूँ तो पूरा रूम तरीके से बिगड़ा हुआ था। वजन लगाकर चीज़ों को समझकर बर्तन वगैरह निकाल लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से पराठा बना सकूँ। हाँ, तो मैं पराठा वगैरह और खाना वगैरह रूम पर ही बनाता हूँ। तो बस अपनी शक्ल देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखता हूँ मेरे रूम पीछे साइड से बहुत तरीके से गंदा था। तो बस फिर क्या था, थोड़ा सा नमक आटे में डालकर और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। साथ में मेरा कीर्तन चालू था, यहाँ पे भजन सुन रहा था मैं, मेरा आपकी कृपा से कृष्ण भगवान के लिए। और यहीं फिर आप कृष्ण और राधा रानी को देख सकते हैं। कृष्ण भगवान और राधा रानी को यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे कन्नू वहाँ बैठे हुए थे। बेलन और चौकी से आटा गूंथ चुका था और मैं अब तेल निकाल के रख दिया था। तेल निकालने का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि पराठे में बहुत ज़्यादा तेल लगता है, तो तेल लगाने की जरूरत थी, तो तेल निकाल लिया था मैं। तवा अपना हो रहा था गर्म, धीरे धीरे करके। तवा जैसे ही गर्म होता है वैसे वैसे करके मैं पराठे की लेयरिंग चालू कर देता हूँ। शक्कर में चीटियाँ हो गई थी, तो चीटी अलग करके शक्कर में निकाल लिया था और पराठे में शक्कर डालना चालू कर दिया। एक एक करके मेरी लेयर पूरी होती हैं और मैं पराठा बनाना चालू कर देता हूँ। तो जैसे ही एक पराठा बन के तैयार होता है वैसे ही उसको तवा में रख दिया जाता है और पराठा सारे के सारे बन के तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, लेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और मैं पराठे बना के तैयार कर देता हूँ और मेरे सारे बर्तन वगैरह सब धुल जाते हैं। बस फिर क्या था, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और 11:38 हो गए थे 9:42 से और समय बहुत ज़्यादा निकल चुका था, बट मेरे बर्तन अभी भी गंदे थे और मेरे पराठे बन के तैयार थे। इसके बाद मैं दिखा रहा था कि मैं गाने वगैरह थोड़ा बहुत देख रहा था कि कैसे कैसे डालना है। यूट्यूब पर मैं अपने ही वीडियो देख रहा था कई बार कि किस तरीके से मेरा कंटेंट क्या है और क्या डाल रहा हूँ मैं करके। तो 11:51 हो चुके थे, यहाँ टाइम थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था। और अभी तो वैसे शाम हो चुकी है जब मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, बट समय उस टाइम बहुत धीरे करके निकल रहा था। लिटिल कृष्णा की आप ये प्लेलिस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश वाली। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और जो हियरिंग स्किल्स यानी कि सुनने की जो क्षमता है और लर्निंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। बस फिर क्या था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट क्या था, वीडियो बनाना था और अपने को दिन निकालना था किसी तरीके से पढ़ाई करके, चीज़ों को समझते हुए। तो मैं देख रहा था कि मेरे रूम से बाहर से हवा आ रही थी, तो धीरे धीरे करके समय मेरा निकलते जा रहा था और मैं कूलर में पानी बार बार भर रहा था। अपना पूरा कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठंड हो चाहे गर्मी, मतलब अभी ठंड का थोड़ा बहुत कम ठंड गर्मी लगे चाहे गर्म पूरा लगे, कूलर चल रहा था प्रॉपर तरीके से। यही रूम में होता रहता है। सामने आप देख सकते हैं मेरा पूरा रूम तरीके से बिगड़ा हुआ था, बर्तन वगैरह जमे हुए नहीं थे, बट क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, बट वो हो नहीं पाता है। तो सारे फंक्शन देखता हूँ मैं, कभी इस तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो कभी इस तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कभी ऊपर स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करता हूँ सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। यही मेरा कैमरा आप चालू नहीं हो पाया, दूसरा ऐप चालू हो गया। फिर यही सब चीज़ें करते करते मुझे भगवान की याद आने लगती है, चीज़ों को समझने लगता हूँ मैं और मैं बड़ा ही गंभीर हो जाता हूँ, भाई ये क्या हो गया। कृष्ण राधा रानी को देखता हूँ मैं, मज़ा आता है। फिर यहाँ पे अपना कीर्तन चालू हो जाता है और यही कीर्तन सुन कर मैंने करीब अपने 2-3 घंटे निकाले ताकि मैं उस टाइम पराठे वगैरह जो बना रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, कर रहा था, वो मेरे जल्दी से हो सके। फिर क्या था, बड़ी ही भयंकर नींद आ रही थी पर मैं तरीके से सो नहीं पा रहा था क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी। बस अपने हाथ को हाथ में रख कर नहीं बैठा हुआ था मैं। तो बस कुणाल कुशवाहा जी के वीडियो निकल जाते हैं, उनको पढ़ने की तैयारी चालू हो जाती है। उनकी जितने भी वीडियो थे मैं देख चुका हूँ, बट फिर से मेरे विजन के लिए देख रहा था ताकि मेरे को चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। क्योंकि भाई मैं 12th में बहुत सारी चीज़ें किया था पढ़ाई वगैरह, बट वो अभी मेरे को दिमाग से उतर गई है। दोबारा मेरे को उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बस फिर अपने हाथ सिर पे रखते हुए और अपने आगे बढ़ता हूँ मैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे चीज़ें पीछे चली जाती हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा था। हाँ, तो यही चीज़ें चलती रहती हैं और मैं अपना ऐप फिर से खोलने की कोशिश करता हूँ जो कि खुल नहीं रहा था। बट यही मुझे ध्यान आता है कि भाई मेरे पास पराठे रखे हुए थे, तो मैं फिर मैं क्या करता हूँ, पराठों को लेता हूँ और उसे कूलर के ऊपर रख देता हूँ ताकि उसमें चींटियाँ ना लगे। पानी रहता है तो पानी से चींटी तैर कर वहाँ जा नहीं पाएगी, इसलिए अपन उसको पानी के बीच में रख देते हैं किसी भी चीज़ को ताकि चींटी ना लगे। बस फिर क्या था, फिर अपने कैमरे में मैं कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था और ये वाला सीन तो आपको पता है मैं कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, और जब ये रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर बताऊँगा मैं रिकॉर्ड कर लिया करके।
यही फिर इसके बाद अपनी साइप्रोहाइड्रिन जो थी टॉनिक सायरप, इसको पीता हूँ ताकि मेरे पेट में भूख अच्छे से लगने लगे और मुझे अच्छा लगने लगे। बस यही चीज़ें चलती रहती हैं और पूरा दिन तरीके से निकलता रहता है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे मुझे अजीब लगने लगता है, बट क्या कर सकते थे। मैं अपने तरीके से तैयार हो रहा था और समझ रहा था। यहाँ पे पूरा खाली एरिया था। दोपहर में सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे, पढ़ रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, कोई मुझे बाहर नहीं मिला। बट मैं छाछ लेने के लिए निकलता हूँ क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं पराठे के साथ छाछ खानी थी, नहीं तो मैं कच्चा कैसे खाता, अचार के साथ सूखा सूखा लगता है, इसलिए मैं छाछ भी लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब रोडों पर निकलता हूँ तो दोपहर को जैसा लग रहा था जैसे रात के 2 बज चुके हैं, यानी कि पूरे कोई भी हर व्यक्ति सो चुका है, बट ऐसा नहीं था भाई। दोपहर में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं थे। रात से ज़्यादा खाली यहाँ पे चीज़ें थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सब लोग अपने अपने घर में रुके हुए थे, छुपे हुए थे, चीज़ें कर रहे थे। रुके हुए थे, लुके हुए नहीं। लुके हुए बड़ा अपना बुंदेलखंड से है, बट कोई बात नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं पूरी रोडें खाली थी। यहाँ बाइक वाला भी कोई जा नहीं रहा था, ना टू व्हीलर ना कुछ। यहाँ सारी रोडें खाली थी। यहाँ कुछ बच्चे घूम रहे थे कि बच्चे धूप न छाँव कोई नहीं देखता। बच्चे सब जो भी है उनके मन में वो सब करते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना अपना स्किन केयर, ना कुछ। बहुत फ्री रहता है बचपन बहुत फ्री रहता है। इसके बाद अपनी चीज़ें बढ़ती रहती हैं धीरे धीरे करके। यहाँ देखता हूँ मैं तो पानी एकदम तरीके से बह रहा था। बूंद बूंद करके पानी बचाओ, बट बूंद बूंद करके पानी मत बहाओ यार। धार लगा के पानी मत बहाओ, वरना कोई मतलब नहीं है। बूंद बचा रहे हो, धार लगा के पानी बहा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ गौ माता थी, गौ माता को थोड़ा बहुत प्रणाम करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे देखता हूँ बाइक्स बाहर रखी हुई थी, तो बाइक्स इतनी ज़्यादा गर्म दिख रही थी मेरे को, जैसे कि आग उनमें लगा दी गई, इतनी ज़्यादा गर्म लग रही थी। बस फिर यही चीज़ देखता हूँ, रोडें पूरी गीली हुई थी। अब गीली इसलिए थी, कई बार नाले का पानी भी था, कई बार टंकियों का पानी था जो ओवरफ्लो होकर नीचे बह रहा था। बट क्या ही कर सकते हैं, आपको उन चीज़ों में बस नहीं था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को। थोड़ी देर में शॉप आ जाती है मेरी। यहाँ पे कुछ व्यक्ति अपना अपना काम कर रहे थे, साफ़ सफाई वगैरह जो भी घर का काम रहता है उनका। यहाँ देखता हूँ तो एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें पुलिस लिखा हुआ था। वो पुलिस की ही गाड़ी थी शायद। फिर जैसे ही मैं शॉप में पहुंचता हूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शॉपकीपर थे, ये अपना अपना काम कर रहे थे। बट मैं अपना काम नहीं कर रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जस्ट ही जल्दी से जल्दी बोलना था कि भैया बता दो छाछ है कि नहीं है। बट वो भैया नहीं थे, वो दादा थे। तो दादा ने फिर मेरे को छाछ दी। मैं वहाँ से छाछ का पैकेट लेकर आ जाता हूँ, लौट कर आ जाता हूँ। बट देखता हूँ कि लौट कर आने के बाद भी पानी वहाँ पे गिरता रहता है कंटिन्यूसली। कोई दिक्कत नहीं थी, अपने को अपन आगे बढ़ते हैं। पर छाछ का पैकेट हाथ में लिए बार बार इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। बट मैं इसकी डेट देखना चाह रहा था, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर रहा था बार बार कि मुझे डेट दिख जाए, कहीं एक्सपायर तो नहीं है वो। कई बार आप 2-3 दिन बाद जो चीज़ एक्सपायर हो जाती है उसको यूज़ करते हैं वाली छाछ को, तो ये छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी लगने लगती है क्योंकि बर्बाद हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता फिर खाने में। बस यही चीज़ों को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इतनी धूप में मेरा पूरा सिर दर्द दे रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पर धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता हूँ और तरीके से अपने रूम पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अपने रूम पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ वैसे मैं बहुत तेज़ दौड़ने लगता हूँ क्योंकि रूम बहुत पास आ गया था मैं रूम से, और मुझे बहुत ही अजीब यहाँ पर लग रहा था। बट क्या करते, मैं किसी भी तरीके से वहाँ रूम पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं रूम पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ वैसे वैसे धूप और तेज़ होते जाती है। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा था ताकि मैं जल्दी जल्दी पहुँचूँ। कैमरा आप देख सकते कितना तेज़ चल रहा है। बस फिर क्या था, मैं इस छाँव के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से रूम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक एक करके सीढ़ियाँ बढ़ रहा था, एक एक करके सीढ़ियाँ घट रही थी क्योंकि मैं ऊपर पहुँचते जा रहा था। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचता हूं, मेरा पहला स्टेप ये था कि मैं कूलर के सामने बैठूं। मैं अपना रूम भूल गया था, तो रूम पीछे देखा तो पीछे यहाँ पे मेरा रूम था। तरीके से कैमरे को साइड में रखते हुए और छाछ को अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी छाछ आ चुकी थी। अब छाछ को एक्सपायर पैकेट देख रहा था मैं, कहीं एक्सपायर तो नहीं है, कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बट क्या करता, दिक्कत होती तो भी मैं कुछ कर नहीं पाता, रिटर्न तो उसको करने जाता नहीं। तो फिर भी मैं अपने छाछ के पैकेट को देखता हूँ। फिर देखता हूँ तो पराठे अभी भी रखे हुए थे। बस फिर इन रखे हुए पराठे को मैं खाने की कोशिश करता हूँ। तो खाने के लिए अचार वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं अचार लेने की कोशिश करता हूँ तो मुझे याद आता है छाछ को तड़का लगा दिया जाए। तो छाछ के पैकेट को फिर से बार बार देखता हूँ मैं, यह राधा रानी के दर्शन करते हुए छाछ के पैकेट को बार बार देखता हूँ। फिर एक तरीके से एक बर्तन को धुलना था, तो मैं बर्तन धुलने की ओर देखता हूँ और वहाँ से एक कप बर्तन निकालता हूँ, पतीला निकालता हूँ जिसमें मेरे को चीज़ रखनी थी। टिफ़िन का पार्ट यानी कि टिफ़िन में ही मैं उस चीज़ को रख के छोंका लगाने की तैयारी करता हूँ। छोंक यानी कि जायका जिसको आप तड़का बोलते हैं, वो लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरी छाछ
जो मैं दुकान से लेकर आया था उसको मैं एक बर्तन पर रख देता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड करके और हल्दी वगैरह ऐड करता हूँ। हल्दी वगैरह मैं चौक में ही ऐड करता हूँ, अभी ऐड नहीं कर रहा था क्योंकि अजीब लग सकता था। बस फिर यही देखता हूँ तो बाहर जाके देखता हूँ तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि सफाई वाला आया नहीं था सफाई करने। बट फिर भी अपने दिल में एक मोटिवेशन रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और धीरे धीरे करके देखता हूँ तो रूम तरीके से भैया गंदा हो रखा था। बट ये छाछ के लिए छोंक लगाने की तैयारी चालू होती है। इस तरीके से हम इसमें तेल डालते, चीज़ें डालते, छोंक लगाते। तो अब ये खाली था, ड्राई रन था। अब इसको अपन देखते हैं असली में कैसे तरीके से किया जाता है। रतलामी सेब का पैकेट था, इसको भी साथ में खाने वाला था मैं अपने पराठे के साथ। बस फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी मिर्च थोड़ा सा लेकर आया था मैं। हल्दी मिर्च भी जिस तरीके से लेके आया था उस तरीके से अपने को उसको यूज करना था। इसको उसमें डालकर और हाँ, और जो है तो छाछ के लिए अपन तैयारी चालू हो चुकी थी अपनी। बस इसको फिर अपन तेल को इसमें डाल देते हैं छाछ में, तो बहुत तरीके से तड़का लग जाता है और एक नंबर लगने लगता है ये खाने के लिए। तो जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, छाछ हमारी बन के तैयार थी और यहाँ पराठे भी बन के तैयार थे। बस फिर क्या था, अपनी जैसे धूप छाँव ख़त्म होती है मज़ा आने लगता है और यहाँ पे चीज़ें बढ़ने लगती हैं आगे धीरे धीरे करके। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी और मैं तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बस फिर क्या था, सोने की तैयारी चालू थी बट सो नहीं पा रहा था क्योंकि नींद ज़्यादा आ रही थी, थक में ज़्यादा चुका था तो नींद ही नहीं आ रही थी। बस सोने की तैयारी चालू रहती है, अपनी शकल में सोने जैसी बना लेता हूँ और मैं अपने शरीर को सुला देता हूँ। बस अपनी मुंडी तकिया में रखकर, अपने सिर को तकिया में रखकर मैं सो जाता हूँ। सोते ही सोते देखता हूँ तो रूम बहुत तरीके से गंदा हो रखा था। यहाँ नीचे आप देख सकते हो कितनी गंदगी थी यहाँ पर। इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ और सोचता हूँ अब क्या करूँ। अब यहाँ पे अब शाम हो जाती है। शाम जैसी हो जाती है तो देखता हूँ रूम अभी भी गंदा था, बट रूम में थोड़ा साफ़ कर चुका था। जैसे जैसे मैं चीज़ों को साफ़ कर रहा था वैसे चीज़ें गंदगी और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कहीं से गंदगी निकल रही थी, कहीं से नहीं निकल रही थी, तो पूरा रूम साफ़ करने को ही था। फिर से देखता हूँ तो रूम में नहीं में बस फिर यही चीज़ चलती रहती हैं और शाम हो जाती है, 6:42 हो जाते हैं और मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ बड़ा ही अजीब लगता है भाइयों, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, अब शाम का खाना बनाना था और थोड़ी सी पढ़ने के लिए बैठना था। समय धीरे धीरे बस टाइम निकलते रहता है, धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती रहती हैं और मैं अपनी शक्ल देखता हूँ तो मैं भूत बन चुका था बहुत बड़ा। फिर यहीं सामने देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था, सामने का नज़ारा बढ़िया था। सामने का नज़ारा देखकर स्कूल की याद आ गई, जैसे लगा ग्राउंड में पहुँच चुका हूँ मैं, बट ग्राउंड से थोड़ा दूर था मैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड इतना छोटा नहीं था। बस फिर यही ग्राउंड को देखते हुए अपना दिल थामता हूँ और देखता हूँ तो गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तो ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि ऊपर से देखने में ठंडी ठंडी हवा थी शाम की, बड़ी तरीके से मज़ा आ रहा था मेरे को यहाँ पे देखकर, ऊपर से अच्छा लग रहा था। कई चीज़ें आगे बढ़ती हैं कि तुलसी महारानी भी हमारे पास में रखी हुई। तुलसी महारानी को मैं प्रणाम करता हूँ। इनके अंदर यहाँ पे तुलसी महारानी रखी हुई थी, प्रणाम करते उनको नीचे रख दिया गया ताकि उसमें ज़्यादा धूप ना लगे उनको। बस फिर देखता हूँ तो रूम अभी गंदा था तरीके से, रूम अभी साफ़ करना था भाई। तो इंजीनियर लाइफ में यही है, गंदगी बनी रहती है, पता नहीं क्यों। यही रूम साफ़ करना था। देखता हूँ तो चादर केबल वगैरह सब अस्त व्यस्त थी। अपनी शक्ल देखता हूँ, थोड़ा मैं नहा वगैरह लिया था, यानी कि स्नान कर लिया था मैं। स्नान करने के बाद जैसे देखता हूँ तो अपने बात लेने के बाद अपने को फिर से पराठे खाने थे, बट अभी मीठे पराठे रखे हो ताकि दही ले लूँगा यहाँ से। दही खा के फिर यहाँ से निकलता मैं, बट क्या करते, समय बहुत ज़्यादा निकल रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा पास हो रहा था धीरे धीरे करके। यही चीज़ें चलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं और समय धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। अभी समय हो चुका था, 7 बज चुके थे, अपना 1 घंटा निकल चुका था। रूम अभी भी अस्त व्यस्त तरीके से वैसे ही था जैसा आप देख सकते हैं। मैं अपने कपड़े पहन के तैयार हो जाता हूँ और मुझे यहाँ से निकलना था, अपने थोड़ा घूमने के लिए निकलना था यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से घूमने के लिए निकलता हूँ और आप सबको विदा लेता हूँ, आप सबसे कुछ समय के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।